टीवी का पॉपुलर शो सुमन इंदौरी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां से न सिर्फ रिश्तों की परिभाषाएं बदल रही हैं, बल्कि हर किरदार की असलियत भी सामने आ रही है। जिस कहानी की शुरुआत एक सामान्य प्रेम त्रिकोण से हुई थी, उसने अब ऐसे भावनात्मक और सामाजिक पहलुओं को छूना शुरू कर दिया है, जहां से हर दर्शक खुद को किसी न किसी रूप में जुड़ा महसूस कर रहा है। और इस सब का केंद्र बन चुकी है सुमन, एक साधारण शांत लेकिन अंदर से बेहद मजबूत लड़की, जिसने न सिर्फ झूठ और फरेब के खिलाफ आवाज उठाई, बल्कि उस मंच पर जाकर सच्चाई का उद्घाटन किया जहां हर कोई झूठ को सच मानकर तालियां बजा रहा था। शुरुआत होती है उस सजे हुए मंडप से जहां तीर्थ और कृतिका की शादी की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। मेहमानों के चेहरे पर मुस्कान थी, शहनाइयों की धुन गूंज रही थी, रिश्तेदारों की बातचीत में उत्साह था। लेकिन अगर कोई इस भीड़ में शांत और भीतर से टूटा हुआ था, तो वो था तीर्थ। वह लड़का जो हमेशा अपने सिद्धांतों और सच्चाई के लिए जाना जाता था, आज परिस्थितियों और पारिवारिक दबाव के कारण एक ऐसे रिश्ते में बंधने जा रहा था जिसमें उसका मन नहीं था, उसकी आत्मा नहीं थी। कृतिका, जो खुद को इस शादी की विजेता समझ रही थी, पूरे आत्मविश्वास के साथ मंडप में बैठी थी। उसके चेहरे पर जीत की चमक थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी हर योजना काम कर चुकी है। तीर्थ को अपने झूठे प्यार और झूठे गर्भ से उसने मजबूर कर दिया है, और अब वो उसे हमेशा के लिए पालेगी। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही तीर्थ ने थाली से सिंदूर उठाया और कृतिका की मांग की ओर हाथ बढ़ाया, तभी एक तेज आवाज, एक जोश भरा कदम और सुमन की एंट्री ने सब कुछ बदल दिया। पूरा मंडप ठहर गया। समय जैसे एक पल के लिए रुक गया। सुमन का चेहरा क्रोध और दृढ़ता से चमक रहा था। उसने बिना किसी डर, झिझक या संकोच के सीधा जाकर तीर्थ के हाथ से सिंदूर छीना और हवा में फेंक दिया। उस क्षण पूरा माहौल जैसे थम सा गया। लेकिन जो हुआ वो शायद खुद सुमन ने भी नहीं सोचा था। हवा में उड़ता हुआ वो सिंदूर सीधा आकर उसकी मांग में गिर गया। जैसे कुदरत खुद कह रही हो, सच्चा रिश्ता यही है। मंडप में एक अजीब सी खामोशी छा गई। रिश्तेदारों की आंखें फटी रह गईं। देविका और कृतिका का चेहरा सफेद पड़ गया। सबकी नजरें सुमन की मांग में सिंदूर पर टिक गईं, और हर किसी के दिल में यही सवाल उठ रहा था, क्या ये कोई संकेत है? क्या ये वही सच्चाई है जिसे सबने अनदेखा किया था? कृतिका की आंखों में आंसू थे, पर ये आंसू दर्द के नहीं, हार के थे। उसकी पूरी प्लानिंग, उसकी चालें, उसका फरेब, सब उजागर हो गया था, और वो भी उस समय जब उसे सबसे ऊपर होना चाहिए था। सुमन ने न सिर्फ सिंदूर गिराया, बल्कि उस मौके पर एक एक कर सभी झूठों को उजागर करना शुरू कर दिया। उसने साफ साफ सबके सामने कहा कि कृतिका के पेट में पल रहा बच्चा तीर्थ का नहीं है। उसने बताया कि उसे पता चल चुका है कि ये बच्चा गुरु का है, और ये सब एक प्लान के तहत किया गया ताकि कृतिका तीर्थ से शादी कर सके। देविका और कृतिका ने मिलकर ये साजिश रची, तीर्थ को फंसाया और सुमन को बदनाम करने की कोशिश की। सुमन की आवाज में अब न कोई डर था, न झिझक। हर शब्द नस्त्र की तरह वार कर रहा था, सच का नस्त्र, जो झूठ के परतों को चीरता जा रहा था। तीर्थ अब चुप नहीं रह सका। वह खुद भी टूट चुका था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह जिसके साथ साथ फेरे लेने जा रहा था, वो इतनी बड़ी साजिश रच चुकी थी। वह हिम्मत करके उठा और पहली बार सबके सामने बोला, और बोला सुमन के पक्ष में। उसने कहा कि वह मजबूरी में कृतिका से शादी कर रहा था, लेकिन अब जब सच्चाई सामने आ चुकी है तो वह एक झूठे रिश्ते को स्वीकार नहीं कर सकता। देविका ने रोका, समझाया, धमकाया, लेकिन तीर्थ अब सच्चाई के साथ खड़ा था। मंडप का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। रिश्तेदार जो पहले कृतिका की तारीफों के पुल बांध रहे थे, अब सुमन को सराह रहे थे। सुमन की मां की आंखों में गर्व था, और देविका के चेहरे पर हार का डर साफ झलक रहा था। कृतिका ने आखिरी बार कोशिश की। उसने खुद को सही साबित करने की कोशिश की, लेकिन अब उसके पास कोई सबूत नहीं था, और सुमन के पास सच्चाई थी। अब शो की कहानी एक नए अध्याय में प्रवेश कर चुकी है। अब यह सिर्फ शादी और प्यार की कहानी नहीं रही। अब यह एक लड़की की आत्मसम्मान, ईमानदारी और सच्चाई की लड़ाई बन चुकी है। सुमन ने वो कर दिखाया जो बहुतों के बस की बात नहीं होती। उसने सबके सामने खड़े होकर
झूठ को उजागर किया, अपने टूटे रिश्ते को फिर से जोड़ने की पहल की और समाज के सामने साबित किया कि सिंदूर सिर पर तभी शोभा देता है जब उसमें सच्चाई हो। आने वाले एपिसोड्स में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। देविका की नई साजिशें, कृतिका का पछतावा या कोई नई चाल, तीर्थ का फैसला और सबसे बढ़कर सुमन की नई जिंदगी। क्या सुमन और तीर्थ फिर से एक हो पाएंगे? क्या समाज सुमन को स्वीकार करेगा? क्या देविका चुप बैठेगी या फिर कोई नया खेल खेलेगी? इन सभी सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं। इसीलिए जुड़े रहिए, जहां हम आपको देंगे हर छोटे बड़े अपडेट सबसे पहले और सबसे तेज। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए, ताकि हर नया ट्विस्ट, हर बड़ा खुलासा और हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा।